पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे हैं, हजारों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पे एकजुट हुए हैं। पंचायत सचिव लोग हैं और यहाँ पे एकजुट है। क्या कुछ इनके मांगे हैं, इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ? विकास कुमार। क्या मांगे हैं, क्यों इतनी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं? हमारा मेन मांग है गिरिडीह जिला में स्थानांतरण, पे ग्रेड और रहना वेरिफिकेशन के आधार पर हमको शोषण किया जाता है और बहुत सारी ऐसे मांगे हैं जो परिवहन भत्ता की तरह पे ग्रेड में सुधार की मांग है और बहुत सारी मांगे हैं जो हम सब पंचायत सचिव गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे। कितनी संख्या में आए हैं आप? यहाँ करीब 3000 से प्लस पंचायत सचिव प्लस लोग हैं। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। क्यों अचानक से यहाँ एकजुट हो गए हैं? हम लोग जो है जब 2022 में जब ज्वाइनिंग किया गया था उस समय हम लोग का जो है गिरिडीह जिला से लगभग 300-400 किलोमीटर जो है दूर पर जो हम लोग को ज्वाइनिंग करवा दिया गया था, जिससे हम लोग को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे जानबे करते हैं ग्रामीण का राजनीति कैसा होता है, मुखिया जी कैसे होते हैं आप लोग जानते ही हैं। और दूसरी बात, हम लोग को जो है 2000 ग्रेड पे दिया जाता है, 2000 ग्रेड पे दिया जाता है, जिसमें कि हम लोग का मात्र समझिए तो 30-34 हज़ार रुपया पेमेंट होता है। उसमें न टीए दिया जाता है न कुछ दिया जाता है। जैसे मान के 30-34 हज़ार रुपया दिया जाता है, उसमें हम लोग का मंथली खर्चा ही निकल जाता है। और जिला में हम लोग को बार बार बुला लिया जाता है मीटिंग के लिए, और मीटिंग के लिए न टीए दिया जाता है। यदि जिला में आप मीटिंग के लिए बुला रहे हैं तो टीए तो देना अनिवार्य है आपको, आप अपने पैसा से बार बार तो नहीं बुला सकते हैं। और दूसरी बात 2000 हम लोग का जो ये हो गया। और दूसरी बात हम लोग का छुट्टी का दिन जो है कोई भी छुट्टी रहता है, कोई महोत्सव रहता है, कोई भी पर्व रहता है, उसमें भी हम लोग को ड्यूटी लगा दिया जाता है, मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगा दिया जाता है। तो हम लोग घर कब जाए? सरकार से हमको यही मांग है कि हम लोग को छुट्टी में भी आप जो है से ड्यूटी लगा दीजिएगा तो हम अपने परिवार से मिलेंगे कैसे? दूसरी बात, और जो है पंचायत सरकार भवन में रहने के लिए बोला जा रहा है सरकार द्वारा, पंचायत सरकार आवास जो है लगभग जो है हमारे भाषा में जो बोला जाता है चौड़ बोला जाता है, समझे, जहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। जैसे दुकान हो, कोई भी मान के चलो कोई चीज घटेगा, कोई भी चीज माने खाने का समय कोई भी चीज घटेगा तो हम कहाँ से लाने जाएंगे? और जो है मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगा दिया जाता है हम लोग को। और दूसरी बात जो है सेवा संपुष्टि, तो सेवा संपुष्टि हम लोग को जो है हमारे प्रधान सचिव द्वारा बोला गया था कि आपको लोग को 2 साल में जो सेवा संपुष्टि कर दिया जाएगा। अभी तक हम लोग का हुआ नहीं है सेवा संपुष्टि। और एक मीडिया बंधु जो बोल रहे थे कि आप लोग 4000 लोग हैं, 4000 पंचायत सचिव, 4000 में क्या कर पाएंगे? तो हम मीडिया बंधु और सरकार को यही बात को पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम लोग 4000 मत समझिए, हम लोग पंचायत चलाते हैं, 50-100 पंचायत चलाते हैं, हम लोग सभी जनता से मिलते हैं, हम लोग को जनता से डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट है। इसलिए इस बार हम जो है सरकार को एकदम चुनौती इस बार दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि जो है इस बार सत्ता यदि हमारी मांगों को पूरी नहीं करते हैं तो इस बार सत्ता को जो है उलटफेर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आने से पहले अपनी भी बातों को सरकार तक पहुँचाए? हाँ जी, हम लोग कितने बार सरकार को पहुँचाए हैं। यहाँ आने से पहले कितने बार बाई लेटर हम लोग दिए हैं। हमारे जो अध्यक्ष है राज्य संघ के, वो कितने बार मिले हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आखिरकार हम लोग को सब कुछ ये करने के बाद ही हम लोग को यहाँ आना पड़ा, विवश होकर के आना पड़ा। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम लोग पेन डाउन कर दिया निश्चितकालीन के लिए। अब जब तक सरकार अब हमारी मांगे को पूरी नहीं करेंगे तब तक जो हम लोग जो है अपना काम पर नहीं जाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिमन्यु कुमार हुआ, मैं पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। इतनी संख्या में यहाँ एकजुट हुए, सरकार को क्या संदेश दे रहे हैं? सरकार को यही संदेश दे रहे हैं कि हम लोग को कार्य और दायित्व को देखते हुए हम लोग को गिरिडीह जिला में पदस्थापित किया जाए और हम लोग को ग्रेड पे 2800 की मांग है, 2800 हम लोग को दिया जाए। और भी इसके अलावे 7 मांगे हैं, टोटल 9 मांग के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार आपकी बातें सुनेगी? क्योंकि इससे पहले भी आप लोग एक बार धरना दे चुके हैं। हमारी जो जायज मांगे हैं वो सरकार को मानना पड़ेगा, चाहे जैसे भी मांगे। अगर नहीं मानी तो क्या करेंगे आगे? आगे हम लोग नहीं मांगे तो उग्र आंदोलन होगा। इससे भी पहले हम लोगों को बिहार राज्य पंचायत सचिव अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग हड़ताल किए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक हम लोग की बात नहीं मानी जाएगी तब तक हड़ताल करते रहेंगे।
तब तक यही डटे रहेंगे जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाती है। तब तक हम लोग हड़ताल पर ही रहेंगे। सरकार नहीं सुनी तो क्या करेंगे? सरकार नहीं सुनेगी, जब तक नहीं सुनेगी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। क्या कहेंगे नीतीश सरकार को? नीतीश सरकार से हमारी यही मांग है कि हम लोग दूर दराज के अपने अपने जिलों में पदस्थापन कर दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत है। आज़ादी के बाद से सिर्फ और सिर्फ गृह जिला में पंचायत सचिवों की नियुक्ति होती आई है, लेकिन 2020 में रैंडम तरीके से 400 से 500 किलोमीटर दूर हम लोग का पदस्थापन कर दिया गया है, जिससे हम लोग को कार्य करने में बहुत कठिनाई होती है। हम लोग फील्ड स्टाफ है, हम लोग गांव-गांव घूमकर राशन कार्ड, पेंशन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, अनेकों तरह के टोटल 29 विभाग का कार्य करते हैं, लेकिन इस पे सरकार जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। कम से कम हमारा मांग है 2800 ग्रेड पे हम लोग किया जाए और अपने अपने गृह जिला में पदस्थापन दिया जाए। अगर सरकार हमारी मांग नहीं करती है तो आज 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन हुआ है। इसके बाद अगर सरकार हमें लिखित आश्वासन या हमारे मुद्दों पे कोई कार्य नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे चले जाएंगे और इसकी पूर्ण और पूर्ण जवाबदेही सरकार की होगी, हमारी नहीं। क्या संदेश दे रहे हैं इतना एकजुट होकर सरकार को? क्या मैम? इतनी संख्या में यहाँ एकजुट हुए हैं, सरकार को क्या संदेश दे रहे हैं? हम लोग करीब 3000 प्लस में यहाँ लोग हैं। हम लोग ये है कि अगर पहले भी हम लोग धरना दिए हैं लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। भी नहीं सुनी तो क्या करेंगे? इस बार कल से आज से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग रहेंगे। जब तक सरकार नहीं सुनेंगे हम लोग कार्य बाधित भी नहीं करेंगे, कार्य बाधित रखेंगे। यहीं पर रहेंगे, हाँ। कहीं भी रहे, कोई काम नहीं होगा, पंचायत काम ठप रहेगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ठप रहेगा। सरकार अगर आपके खिलाफ एक्शन ले ली तो क्या करेंगे? सरकार एक्शन लेगी तो काम नहीं करेंगे, सरकार ने लेना, सरकार को ले, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। करने वाले नहीं। हम लोग पूरा कमर कस के आए हैं, सरकार कोई भी निर्णय ले, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारी मांगों को पूरा ना हो सके। सरकार से डर नहीं लग रहा है एक्शन लेने को? सरकार से किसी तरह का हम लोग समझिए कि हाथ जोड़ कर उनसे विनती कर रहे हैं कि हमारे कार्य को देखते हुए हमारे समस्याओं को निराकरण करे सरकार। और हमारी मांगे हमारी यही मांगे हैं कि हमें गृह जिला में पदस्थापन दे और हमारा जो 2000 ग्रेड पे उसको बढ़ाकर 2800 ग्रेड पे किया जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी सरकार का विभागीय कार्य नहीं है जो पंचायत स्तर पे पंचायत सचिव न करता हो। जन्म मृत्यु, एमएलए, सांसद, विधायक, हर सबका योजनाओं का यूनिसी पंचायत सचिव देता है। हर तरह का नली गली से लेकर बिजली समझिए सोलर लाइट से लेकर हर तरह का काम पंचायत सचिव देखता है, लेकिन पंचायत सचिव का ग्रेड पे बहुत एक चपरासी स्तर का है, इसको बढ़ाकर 2800 किया जाए। क्या नाम हुआ? गौरव प्रधान। इतनी संख्या में यहाँ क्यों एकजुट हुए हैं? देखिए, हमारी 9 सूत्री मांग है सरकार से। अगर प्राथमिकता के आधार पर देखी जाए तो पहली मांग है गृह जिला, क्योंकि हमारा ही जिला गृह जिला बक्सर जिला है और हमको पोस्टेड किया गया नेपाल के बॉर्डर पे मोतिहारी में। अब बताइए, हमारी नौकरी है फील्ड वर्क, धरातल पर उतर कर हम कार्य करते हैं। कुछ मुखिया के पक्ष के भी लोग रहते हैं, कुछ मुखिया जी के विपक्ष के भी लोग रहते हैं। धरातल पर आप कार्य करने जाते हैं, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कोई सुरक्षा नहीं है हम लोगों को। दूसरा, मॉनिटरिंग सेल का भी फोन आता है रात को 8 बजे 9 बजे, कहा जाता है कि पंचायत में आवासन कीजिए। एक बात बताइए कि मुखिया के जी के पक्ष के भी लोग हैं, विपक्ष के भी लोग हैं, दुश्मनी भी आपके बढ़ते जा रही है। और जो पंचायत भवन मैक्सिमम बना हुआ है वो दूरस्थ क्षेत्रों में बना हुआ है, कहीं शमशान घाट के इर्द गिर्द बना हुआ है, कहीं कब्रिस्तान के इर्द गिर्द बना हुआ है, वहाँ पर रहना सुरक्षा से परे है। यानी सरकार कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा भी नहीं दे रही है, सरकार अपना कार्य भी हमसे करवा रही है और सरकार हम पे दबाव भी बनवा रही है। केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, सारी योजनाओं को धरातल पर हम ही लोग उतारते हैं और 2000 ग्रेड पे की नौकरी पे हम लोगों से वो सारा कार्य करवाया जाता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है पंचायत के अंतर्गत जो पंचायत सचिव के द्वारा नहीं किया जाता है। अभी चुनाव आया है, 10 से 12 बूथ अलॉट कर दिया गया है, सुपरवाइजर बना दिया गया है और सुपरवाइजर बना के 10 बूथ में मूलभूत सुविधाओं का विकास के लिए बोला गया। विकास करके रिपोर्ट दे देंगे। अब रिपोर्ट देने के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा, फिर अपने गाड़ी में तेल भरा के घूमते रहिए सेक्टर मजिस्ट्रेट में भी, सारा कार्य पंचायत से करवाइए। उसके बाद अभी मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है 16 स्ट्रीट लाइट का स्थल चयन की सूची भेजा जाता है। जनप्रतिनिधि लोग लगाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये उनके माध्यम से ही नहीं होता है। अब बताइए कि एक तरह से सरकार उनसे झगड़ा भी करवा रही है, एक तरह से सरकार हम लोग का दबाव भी बना रही है और तब भी सारा कार्य हम पंचायत सचिव वहाँ पे करते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, वंशावली बनाना हो, इसके लिए आपको स्थानीय होना जरूरी है, नहीं तो आपको धरातल पर
जाकर जब जांच कीजिएगा तो आपको ओरिजिनल फैक्ट नहीं पता लगेगा कि कौन इनका भाई है, कौन इनके बहन है, कितने लोग रहने वाले हैं। तो हमारा जो नौकरी है वो समस्याओं से घिरा हुआ है। ये नौकरी गृह जिला के लिए ही बना हुआ है। इससे पहले जितने पुराने पंचायत सचिव थे सारे अपने गृह जिला में हैं। तो हम लोगों के साथ सरकार और विभाग दोहरी नीति क्यों अपना रही है? ये आपकी मांगे नहीं सुनी जाएगी, यही रहेगी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम यहीं रहेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है। जितने पंचायत सचिव देख रहे हैं 2-2.5 हजार आए हुए हैं, सारे लोग यहीं रहेंगे। तो काम कौन करेगा? आप लोग यहाँ रहेंगे? सरकार जाने काम कौन करेगा। जब हमारी सरकार नहीं सुन रही तो हम लोग क्यों सुनेंगे? सारे लोग पागल थोड़ी हैं। महिला है, महिलाओं को 300 किलोमीटर दूर भेजा गया है। पूर्वी चंपारण की रहने वाली महिला है, रोहतास में भेजा गया है। बताइए, उनके साथ छोटे बच्चे हैं, सब है, उनको भी कहा जाता है कि पंचायत में आवासन कीजिए। तो बताइए कहाँ से बेहतर है? बताइए कहीं से तार्किक है, तर्कसंगत है? और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और सारा काम हम ही लोग से करवाना है। आज पंचायत सचिव ब्लॉक से हट जाए, अंचल से राजस्व पंचायत हट जाए, पूरा बिहार बंद हो जाएगा। अंचल और ब्लॉक दो ही को मिला के ना पूरा बिहार चलता है। सारी योजना जन्म से लेकर मृत्यु तक हम देखते हैं। बस हमें कोई देखने ही वाला नहीं है। सबको पारिवारिक लाभ चाहिए, किसी को उस योजना का लाभ चाहिए, किसी को फलना योजना का लाभ चाहिए। हमारा कोई लाभ है ना कोई पारिवारिक है। बताइए, हम अपने परिवार को छोड़कर दूर रह रहे हैं। 7-8 बजे आते हैं तो फोन आ जाता है कि भैया है कहाँ आप, आपको तो पंचायत में रहना चाहिए। अब बताइए पंचायत में क्या सुविधा है कि पंचायत में रहना चाहिए? अगर गांव में सुविधा रहती तो लोग शहर की तरफ क्यों मूव करते? उसके बावजूद भी सरकार हम लोग से नौकरी ही नहीं करवा रही है। हम लोग को सरकार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है और विभाग भी प्रताड़ित कर रहा है, और ये सब लोग ये जान रहा है। इसीलिए हम लोग धरने पे आ गए, ऊब चुके हैं अब हम लोग एकदम। या तो ये नौकरी करना है या तो नौकरी छोड़ना है। जब तक इनकी मांगे नहीं सुनी जाएगी तब तक यही डटे रहेंगे। बाकी हम क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।